आज के इस करियर काउंसलिंग सेमिनार में आप सबका वेलकम है। आप सब लोग 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और ये पहला मौका आपके ज़िंदगी में आया है जब आपको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कैसा मेरा करियर होगा और फ्यूचर में मेरा करियर किस तरह से बनेगा। तो आज आप सब लोग, पेरेंट्स भी आपके साथ में हैं, तो आप एक ऐसे चौराहे के ऊपर खड़े हुए हैं कि आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है। तो आज ये करियर काउंसलिंग उसी के लिए है कि आफ्टर क्लास 10th आप क्या सब्जेक्ट लेंगे। क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे किसी ट्रेन में बैठ गए जो दिल्ली जाने वाली है और आपको मान लीजिए किसी और जगह जाना था, तो फिर वो और जगह आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप ऐसी ट्रेन में बैठ गए हैं जो दिल्ली की तरफ जा रही है। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, कैरियर का भी यही कुछ खेल है। तो कैरियर काउंसलिंग की जब हम आज बात कर रहे हैं तो मेरा ये बिल्कुल किसी भी बच्चे से ये मैं नहीं कहूँगा कि ये आपको फील्ड लेना ही चाहिए या ये नहीं लेना चाहिए। पेरेंट्स भी जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी तय कर लें कि किसी भी तरह का हम यहाँ पर इस सेमिनार को एक प्रेशर कुकर का रूप न दें। हम केवल आज सोचेंगे, समझेंगे, जो उचित लगेगा वो आप निर्णय आपको लेना है, राइट। मैं केवल आपको उस रास्ते के ऊपर क्या क्या होता है और उस रास्ते के ऊपर चलने से आप कहाँ पहुँच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो अगर आप, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सोच समझ के, ब्लाइंडली नहीं, आंखें बंद करके नहीं, अगर आप सोच समझ के किसी कैरियर का चयन करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी एंड डेफिनेटली आपकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होगी। तो लेट अस, क्लास 10th के बाद में सही कैरियर के चयन के लिए ही ये सेमिनार है। तो कैरियर काउंसलर और कैरियर काउंसलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो कैरियर काउंसलर और कैरियर काउंसलिंग के जो पूरा प्रोसेस है वो कई सारे बच्चों के साथ किया जा चुका होता है, राइट। तो अगर एक सही निर्णय आज आप ले पाएँ, सोच के, समझ के, विचार करके, तो आपका भविष्य डेफिनेटली उज्जवल होगा। क्योंकि भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वर्तमान को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, सही रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही मत कुछ ले लीजिए, राइट। तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप माइंड सेट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि मैं सब कुछ डिसीज़न अपने आप लूँगा और जो मैं लूँगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊँगा। चाहे मैं आर्ट्स लूँ, चाहे मैं साइंस लूँ, चाहे मैं कॉमर्स लूँ, चाहे मैं डिप्लोमा कोर्स में जाऊँ, चाहे मैं पैरामेडिकल कोर्स में जाऊँ, आफ्टर क्लास 10th जहाँ जाना है, पर डिसीजन मेरा होगा। हाँ, मैं उस डिसीजन को लेते समय कैरियर काउंसलर को मैं सुन रहा हूँ आज इस सेमिनार में बैठ के, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो भी मुझे कुछ कहेंगे, लेकिन डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो कैरियर काउंसलिंग की बात ही क्यों की जा रही है, क्योंकि आप में से जो 10th क्लास के बाद जो अब 11th में आप आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, राइट। ठीक है, लोग आपसे, आपकी स्कूल में आते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं, आपके पापा के फ्रेंड्स आते हैं, बात करते हैं, राइट। बात क्या करते, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कलेक्टर बनेगा या आईएएस बनेगा, ऐसी कुछ बातें होती है। करना क्या है और आप क्या चाहते हो और आपकी कितनी क्षमताएं हैं, कितनी आप में स्ट्रेंथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कैरियर काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जानकारी, नॉलेज को कुछ बढ़ाना है अपने को, ठीक है।
अच्छा, कई बार रिलेटिव्स ने कहा, दोस्त ने कहा, पापा ने कहा, तो हम प्रेशर के अंदर कोई डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा ले लो यार, ठीक है ना, सब कह रहे हैं, अपने भी ले लो। पर अपनी हॉबी का क्या, अपनी रुचि का क्या, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। बचपन में सोचा था कि मुझे पायलट बनना है, क्या उसका क्या। बचपन में सोचा था कभी मुझे डॉक्टर बनना है, पर मैंने मैथमेटिक्स ले लिया, उसका क्या। बचपन में सोचा था कभी कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन मैंने आर्ट्स ले ली है। तो सपनों को तो हमने मार ही दिया है। तो अपनी रुचि का को आज आपको जगाना है, सोचना है अपने बचपन से लगाकर यहाँ बैठे बैठे कि मेरी हॉबीज़ क्या थी, मेरी रुचि क्या थी, मैं क्या बनना चाहता था। अभिभावक जो पास में बैठे, पेरेंट्स, वो भी सोचिए कि आपके बच्चे में आपने क्या क्वालिटी देखी थी। पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चन अपने आप से कि मेरे बच्चे में क्या क्या क्वालिटी थी। अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो आई थिंक आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे। अब जब मैंने बातचीत चालू की है कैरियर काउंसलिंग की, तो एक बात तो तय है कि आपने सोचना चालू किया है कि मेरी हॉबीज़ क्या थी। जो आप बैठे हैं पेरेंट्स, आपने भी सोचना चालू किया है कि मेरे बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटी थी। ठीक है, वो चीज़ों को तोड़ता था, चीज़ों को जोड़ता था, वो कहानियाँ सुनता था, वो गेम्स में बहुत ज़्यादा जाता था, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। क्या था, आप सोचना तो चालू किया आपने आज यहाँ बैठ के। बस यही जो सोचना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो आप सही स्ट्रीम की तरफ बढ़ पाएंगे, राइट। और आप जब सही स्ट्रीम की तरफ आगे बढ़ेंगे जो आप चाहते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ, राइट, क्लियर। तो आपका कॉन्फिडेंस आई होप अपने ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, राइट। मैंने क्या कहा डजंट मीन, किसी रिलेटिव ने क्या कहा, दोस्त ने क्या कहा, कोई मतलब नहीं है। आपका आत्मविश्वास बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है, राइट। चलिए, तो एक बात चीज़ों को चालू करने से पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी के भी दबाव में आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट को महत्व देना है, क्योंकि जिस काम में आपकी रुचि होगी वहाँ आपको सफलता मिलेगी। ये बात आप मान लीजिए। इसको इस बात से समझते हैं, बचपन में किसी को चोर पुलिस खेलना बहुत अच्छा लगता था, पुलिस के बारे में जानना अच्छा लगता था, स्कूल में एक्ट होते थे उसमें भी पुलिस वाला बनना बहुत अच्छा लगता था। तो जब आप रियल लाइफ में पुलिस वाले बनेंगे तो उसमें ज़्यादा एंजॉय करेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपकी हॉबी थी कि मुझे पुलिस में जाना है, आपकी हॉबी थी कि मुझे आर्मी में जाना है। तो अपने इंटरेस्ट को आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, राइट। अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी हॉबी को, आपके इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा आपको तवज्जो देनी है, तो जो आपके साथ में पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको इन 16 साल तक पाला है, उनको भी ये मालूम है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो उनसे भी चर्चा करिए। इनफैक्ट आपके जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उनसे भी चर्चा करिए, तो आप पक्के हो जाएंगे कि यस, यही मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। नकल नहीं करनी है, नकल करें तो भी अकल लगानी है अपनी, तो नकल बिल्कुल नहीं लगानी है, बिल्कुल नहीं करनी है कि इसने लिया हम भी कर लें, मैं भी ऐसा कर लूँगा। नहीं, नकल से कोई काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, इनफैक्ट फिर बार बार आप देखेंगे मैं ये शब्द ले रहा हूँ, दबाव में मत करिए, दबाव में मत करिए, दबाव में मत करिए, क्योंकि ये तय है कि सफल वही व्यक्ति होता है जो अपने दिल की आवाज़ को सुनता है। वो व्यक्ति दुनिया में कभी सफल नहीं होता है जो बाहर की आवाज़ को सुनता है। जब आप अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे तो आप सफलतम बन जाएंगे, आप सफलता की तरफ आपके कदम बढ़ने चालू हो जाएंगे, राइट। और आपको फिर उसी दिशा में मेहनत करनी है, क्योंकि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क।
हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, राइट? क्लियर? तो एक बात क्लियर हो गई, अपने दिल की सुननी है, राइट? चलिए, अब आपके अंदर बहुत सारी कमियां होगी तो आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होगी, आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ होगी तो आपके अंदर बहुत सारे वीक पॉइंट भी होंगे। तो अपने वीक पॉइंट और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हो। दूसरे लेवल पे आपके पेरेंट्स जानते हैं आपके बारे में, और तीसरे लेवल में आपके टीचर्स जानते हैं। कुछ लेवल तक आपके दोस्त भी जानते हैं कि आप इमोशनली वीक हैं। अब मान लीजिए आप इमोशनली इतने वीक हैं कि जरा सा किसी फिल्म के अंदर देखा जब मरते नहीं हैं, और मान लीजिए कोई हीरोइन या एक्टर मर गया, आप रोने लग गए, यू आर इमोशनली वीक। कोई बात सुनी और आप कांपने लग गए, आप इमोशनली वीक हैं। आप मेडिकल के फील्ड में कैसे जा सकते हैं मुझे बताइए? आप आर्मी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि आप तो लाइफ में इमोशनली आप, हाँ, आप लिटरेचर की तरफ जा सकते हैं, आप साहित्य की तरफ जा सकते हैं, आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं, आप अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप अच्छे ड्राइंग, मतलब सेंसिटिव, आप समझ रहे हैं ना, ये जो कलाकार होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको एक जरा सा आइडिया देता हूँ, पर अगेन दिल की आवाज़ को सुनना है, और जिस विषय में आपको लगे कि आपकी रुचि है और आपकी स्ट्रेंथ है उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है। देखिए, पहला कॉलम आप देखेंगे, आपकी मैथ्स और साइंस बहुत अच्छी है। आप हमेशा कहते हो मुझे मैथ्स करने में मज़ा आता है, मुझे मैथ्स करने में मज़ा आता है, मुझे एनालिटिकल थिंकिंग करने में मज़ा आता है, राइट? तो आप आइए, वेलकम। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, अगर आपकी साइंस अच्छी है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, मार्क्स आने से भी नहीं, आपकी रुचि है उसके अंदर, आप थिंकिंग करते हैं उसके अंदर, अच्छा क्लाउड्स कैसे बने, गर्मी में पानी कम कैसे हो जाता है, ऐसे विचार आते थे बचपन से लगा के आज तक, मिसाइल्स क्या होती है, राइट? क्लियर? मोबाइल, एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल तक बात कैसे जा रही है, ये सब बातें दिमाग में चलती रहती है। आइए, वेलकम है, आप साइंस स्ट्रीम लीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपकी बिजनेस में रुचि है, आपकी शेयर मार्केट में रुचि है, आपकी नंबर्स में रुचि है, आपको फाइनेंस समझना है, आपको मार्केटिंग अच्छी लगती है, तो फिर साइंस आपके काम का नहीं है, आप कॉमर्स स्ट्रीम लीजिए। क्योंकि आपने देखा ना आपकी रुचि किसके अंदर थी, तो आप लीजिए, फिर कॉमर्स लीजिए। अकाउंट्स आपको अच्छा लगता था, इवेंट मैनेजमेंट आपको अच्छा लगता था, आप बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते थे, राइट? आप बिजनेस के बारे में आपको जानने की बहुत ज़्यादा रुचि होती थी, न्यूज़पेपर खोलने के बाद शेयर मार्केट देखते थे आप, राइट? आइए कॉमर्स के अंदर, वेलकम, राइट? लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर, आपको लैंग्वेज में बहुत कमांड है आपकी, आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, हिंदी डिबेट में, इंग्लिश डिबेट में, राइट? आपको हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा रुचि है, स्टोरी टेलिंग में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, तो फिर आप लीजिए, आर्ट्स में आइए, ह्यूमैनिटीज़ आइए। आपको बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में भी पसंद है तो भी आप आर्ट्स ले, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाने के लिए, आईएएस आईपीएस बनने के लिए आप इन सब्जेक्ट के थ्रू भी लास्ट में जाते हैं, और अधिकतर तो आजकल, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है, इससे कई लोग साइंस के बच्चे ज़्यादा वहाँ पहुँच पाते हैं आजकल, राइट? ये मैंने एक बिल्कुल एक आउटलाइन दिया है कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, लेकिन फिर भी मेरी बात अपनी जगह कि जिस विषय में रुचि हो, क्षमता हो, उसी दिशा में आप आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब मैंने अभी अभी आपसे कहा कि आप क्या ले लीजिए, ऐसा हो तो साइंस ले लीजिए, ठीक है? लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी आपकी इच्छा नहीं है। अब हो क्या रहा है कि आपके चार दोस्त, अनिल, सुनील, आशा और लता, ये चारों के चारों साइंस बायोलॉजी ले रहे हैं। अब आपकी मैथ्स अच्छी है, फिर भी क्योंकि दोस्त वहाँ जा रहे हैं ना, मैं अकेला रह जाऊँगा ना, व्हाट टू डू, मैं भी बायोलॉजी ले ही लेता हूँ। हो गया, आपने भीड़ देख के अपने कैरियर का निर्णय लिया, न अपनी स्ट्रेंथ देखी, न अपनी हॉबी देखी, ठीक है? बाकी लोगों ने जो चुना वो आपने भी चुन लिया। जो भीड़ के पीछे चलता है वो कभी लीडर नहीं बनता है, लीडर तो वो होते हैं जो भीड़ के आगे चलते हैं।
सूरज की तरह चमकना है तो सूरज से पहले उठना होगा, लीडर बनना होगा, राइट। और आप सब अलग अलग हैं, ये जो पांचों उंगलियां ये भी अलग अलग हैं, एक पिता की चार संतानें होती है वो भी अलग अलग है, तो आप कैसे आपके दोस्तों के बराबर हो सकते हैं, राइट। इसलिए भीड़ का रास्ता नहीं, अपनी क्षमता और अपनी रुचि का रास्ता चुने बिना किसी दबाव में, राइट। अब आजकल कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या, तो आजकल हम लोग एक प्लान करते हैं, जैसे मैं भी एक प्लान करता हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट का। अब वो एप्टीट्यूड टेस्ट में होता क्या है, इट्स वेरी सिंपल। हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं, आपकी एबिलिटी पर होते हैं, आपके नेचुरल टैलेंट पे होते हैं। और जब हम उस टेस्ट को लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट को, तो हमको ये मालूम चलता है कि आप इस फील्ड में इस जगह पर स्ट्रांग है। तो कई बार अपने निर्णय को और पक्का करने के लिए अगर आप किसी कैरियर काउंसलर से मिलकर, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे देते हैं तो पक्का हो जाता है कि नहीं, ये फील्ड मेरे लिए बेस्ट है, मैं इस फील्ड में आगे जा सकता हूँ। अच्छा, कन्फ्यूज़न भी कम हो जाता है, क्योंकि अच्छा मैं इसको लेट मी एक्सप्लेन। आपको बुखार आ गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है अच्छा ये ले लो। एक डॉक्टर कहता है कि टेस्ट करा के आओ। अब आप पहले डॉक्टर की बात करते हैं, उन्होंने कहा अच्छा चलो ये दवाई ले लो। अब आपको कुछ दिन में बुखार नहीं उतरता है, आप दूसरे 3 दिन बाद फिर जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा अब ऐसा करो, नहीं आपको थोड़ा डोज हेवी लेना पड़ेगा। 2 दिन बाद फिर बुखार नहीं जाता, 5 दिन निकल गए। अब डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा टेस्ट करा लो, टाइफाइड का करा लो, डेंगू का करा लो, वायरल फीवर का करा लो, निमोनिया का करा लो। एटलीस्ट अब सब जाके 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जब वो रिपोर्ट आती है, तब जाके मालूम चलता अरे टाइफाइड था। अब सोचो पहले ही दिन अगर टेस्ट हो गया होता कितना अच्छा होता, दवाई चालू हो जाती, 5 दिन में आप ठीक हो जाते। तो जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, देते हैं, तो फिर आपका कन्फ्यूज़न कम हो जाता है, और कन्फ्यूज़न कम होता है तो सही कैरियर का चुनाव लॉजिकल हो जाता है। क्लियर? तो कैरियर के चयन में लॉजिकल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अच्छा, कैरियर काउंसलर से आज मेरे को भी आप सुन रहे हैं यहाँ बैठ के, आपने बहुत समय निकाल रहे हैं, आप बैठे हैं मेरे सामने, पेरेंट्स भी अपना काम छोड़ के आए हैं, सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए कि टेल मी फ्रेंकली, ये क्यों निकाला आपने? क्योंकि कैरियर चुनते समय अगर किसी अनुभवी कैरियर काउंसलर या टीचर की सहायता ले ली जाए तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। डिसीजन तो आपको लेना है ना। मैं भी जो अभी आप सबसे बात कर रहा हूँ, मैं बात क्या कर रहा हूँ, डिसीजन तो आपको लेना है। मैं तो सिर्फ आपके सामने एक अखबार रख रहा हूँ, अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये तो आपको तय करना है। तो एज ए टीचर, एज ए काउंसलर, मैं आपको बात करके आपको जो मैं बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप अपने टीचर से मिल सकते हैं, तो आपके सब्जेक्ट के क्या नॉलेज है वो मालूम चल सकती है। आपके इंटरेस्ट के बारे में मैंने कहा ना, आज आप दोनों लोग साथ में बैठे, पेरेंट्स, मम्मी जानती है, पापा जानते हैं और आप जानते हो, तो करिए बातचीत इस सेमिनार के बाद में कि क्या इंटरेस्ट था बचपन से लगा के आज तक की पूरी चीज़ों को थोड़ा सा बैठ के बातचीत करिए। और कैरियर काउंसलर क्या करता है, आपको अलग अलग कैरियर, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी मैंने बताया, आपकी जो रुचि अगर बहुत अच्छा एनालिटिकल थिंकिंग में है, साइंस में, मैथ्स में, तो आप साइंस बायोलॉजी, साइंस मैथ्स ले लीजिए। अब साइंस बायोलॉजी लेंगे तो आप MBBS कर सकते हैं, आप आयुर्वेदिक में जा सकते हैं, आप होम्योपैथिक में जा सकते हैं, आप वेटनरी में जा सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी के डॉक्टर बन सकते हैं, आप फार्मेसी में जा सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप नर्सिंग में जा सकते हैं। बहुत सारे फील्ड है, अनगिनत। अगर आप कॉमर्स लें तो CA करिए, CS करिए, CA में करिए, BBA करिए, MBA करिए, BCom करिए, MCom करिए, बहुत सारे। आगे जाके IAS का एग्ज़ाम दीजिए, RS। तो कैरियर विकल्प मैं आपको बता पाऊंगा, राइट। जब भी आप,
तो इसलिए आज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आप सबको इसके बाद में एक पेपर दिया गया है जिसमें सारे विकल्प दिए गए हैं कि आप ये सब्जेक्ट लेंगे तो ये आप जा सकते हैं, ठीक है, इस कैरियर में आप अपना जीवन बना सकते हैं, राइट। तो सही मार्गदर्शन अगर होगा तो आपका कैरियर की दिशा भी सही होगी, और कैरियर की दिशा सही होगी तो कैरियर अच्छा बनेगा, ठीक है, बराबर। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। अच्छा, कैरियर का चयन आज को देख के कभी मत करिए, भविष्य को देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कई लोग आज का पहले आईटी लेते, आईटी में जाना, आईटी में, अब एआई का ज़माना आ गया तो आईटी वाले सब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि ज़माना ही किसका आ गया, एआई का आ गया। तो आज को नहीं देखना है, क्योंकि आप जब भी कोई सब्जेक्ट लेंगे तो अगले 7 साल में आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। 7 साल 10 साल का आगे लेके चलना है कि मैं, और इसके लिए ही आप मेरे से मिलेंगे इसके बाद में तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जब मैं सेमिनार कर रहा हूं तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया का शेयर मार्केट गिर गया है, लेकिन एक चीज के शेयर का भाव बढ़ता जा रहा है, किसका, एनर्जी का, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, ऊर्जा की। तो सब लोग किस में लगा रहे हैं, ऊर्जा में। सोना भी कम हो गया, सिल्वर भी कम हो गया, बाकी मार्केट भी, लेकिन एनर्जी का बढ़ रहा है। जो ऑयल है वो जो 60-50 रुपये बैरल में मिलता था, अब वो 150 बैरल तक पहुंच गया, हो सकता है और भी आगे बढ़ जाए। तो लोग एनर्जी में ये देख के लगा रहे हैं कि 2 साल अगला, क्योंकि रिकवर होने में इन सब चीज़ों को 1 साल तो लगेगा। तो मेरा यही आपसे कहना है कि फ्यूचर 7 साल बाद कौन सा फील्ड होगा वो आपको मैं बता सकता हूँ। इसके बाद हमारी टीम 1 to 1 आपसे मिल रही है और ये बता रही है आपको, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, राइट, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, आज लिया गया सही निर्णय ही आपके भविष्य की दिशा को तय करता है। तो आज जब यहाँ से उठेंगे आप, तो अपनी दिशा दशा सही करने के लिए आज आपको निर्णय बिल्कुल सही लेना है, राइट। चलिए, अब जीवन बहुत लंबा है और इसमें असफल होने के चांसेस भी हैं और सफल होने के चांसेस भी हैं। हो सकता है असफल होने के चांसेस ज़्यादा हो, तो हमेशा प्लान होना चाहिए आपके, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये होना चाहिए। अभी ईरान और अमेरिका का वार चल रहा है, इजराइल के वार चल रहा है। अब क्या हो रहा है, एलपीजी कम हो गई, तो क्या था विकल्प, इंडक्शन। लोगों ने इंडक्शन लेना काम में चालू कर दिया, राइट। विकल्प तो होने चाहिए ना, विकल्प था तो ले रहे हैं, अगर विकल्प नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो आपके पास किसी भी परिस्थिति को फाइट करने के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर। प्लान ए, ये आपका ड्रीम गोल है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये आपका ड्रीम है। मुझे आईएएस बनना है, मुझे सीए बनना है, ये तो मेन है, ड्रीम गोल लगना है बिल्कुल। लेकिन कभी इसमें नहीं बन पाए तो प्लान बी होना चाहिए, मजबूत विकल्प कि अच्छा मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं पाना है, मैं डेंटिस्ट बन जाऊंगा, फील्ड तो मुझे चेंज नहीं करना, मैं आयुर्वेदिक में चला जाऊंगा, मैं फार्मेसी में चला जाऊंगा, मैं बायोटेक्नोलॉजी में चला जाऊंगा। प्लान बी भी तो होना चाहिए ना, मैं माइक्रोबायोलॉजी में चला जाऊंगा, मैं फोरेंसिक साइंस में चला जाऊंगा, मैं एनवायरमेंटल साइंस में चला जाऊंगा। प्लान बी होगा तब जा पाएंगे ना, प्लान बी ही आपके पास नहीं होगा भैया तो आप कैसे जा पाएंगे। हो सकता है कभी कभी प्लान बी भी वर्क नहीं करे, तो फिर प्लान सी भी होना चाहिए जो सुरक्षित हो। अच्छा मैंने साइंस बायोलॉजी लिया है, मैंने साइंस मैथ्स लिया है, मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, अच्छा मैं प्लान बी भी मेरा सक्सेसफुल नहीं, तो क्या मैं बीएससी कर लूँगा, मैं एमएससी कर लूँगा, मैं बीएड कर लूँगा, तो टीचर बनना तो तय है। और साइंस टीचर की डिमांड बहुत होती है। मैं सर की तरह ही केमिस्ट्री किसी कोचिंग में पढ़ाऊँगा, अपना कोचिंग सेंटर खोल सकता हूँ। ये क्या हो गया आपका, बोलिए, प्लान सी। तो जीवन में हमेशा आपके पास, हम सबके पास में प्लान ए,
प्लान बी और प्लान सी होना चाहिए। अगर ये प्लान होंगे तो जीवन के अंदर विकल्प होने, सफल व्यक्ति वही होता है या सफल वही होता है जिसके पास लक्ष्य के साथ में क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। अगर विकल्प नहीं आप, अच्छा चलिए छोड़िए, रिसेशन आया, मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई, अब आप क्या करेंगे? अब तो आप घर पे बैठ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास प्लान बी होता, प्लान सी होता, तो कितना अच्छा होता। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारा एक स्टूडेंट था सुनील, राइट, ब्राइट स्टूडेंट, राइट, उसके लेकिन बहुत गरीब परिवार से था। पिताजी होकर थे, न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़पेपर को घर घर में डालते थे, ठीक है। 800-1000 न्यूज़पेपर पर डे के उनके पास में थे, एटलीस्ट 1000 रुपये पर डे वो कमाते थे। और एक दुकान भी थी उनकी छोटी मोटी, राइट, और घर में एक रिक्शा भी था। इस तरह से घर चलता था। अब सुनील का प्लान ए तो फेल हो गया, वो IITG में 2 साल की तैयारी के बाद, पैसा खर्च करने के बाद भी उसका हुआ नहीं। नाउ व्हाट टू डू? समझ रहे मेरी बात को? तो उसका प्लान भी काम किया कि उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, IIT में तो हुआ नहीं, और उसके साथ साथ उसने अपने पापा के काम में भी हाथ बटाना, सुबह होकर की तरह काम किया। उसके बाद में उसने ऑटो भी चलाया, अपनी पढ़ाई भी की, और दुकान पे अचानक एक दिन उसको आया कि नहीं, इंजीनियरिंग तो करना ही था उसको, पर छोटे मोटे कॉलेज से किया उसने। अचानक उसको ध्यान आया कि वो मैकेनिकल चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा है। उसने उसी दुकान को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। आज इसी शहर के अंदर सुनील की बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। अब सोचो, अगर वो प्लान ए IIT में फेल होने के बाद में छोड़ देता तो आज कहाँ होता? आज वो फार बेटर देन एन IITian। तो ये जीवन में विकल्प होना चमत्कार होता है, ठीक है। तो हम इस सेमिनार के अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी हॉबी, आपकी स्ट्रेंथ और भविष्य की संभावनाएं, अगर इन तीनों को आज आप यहाँ बैठ के क्लब करेंगे, लेकिन आपकी रुचि बिना किसी दबाव में, आपकी क्षमता कि मेरी ये क्षमता है, मेरा दिल मैथमेटिक्स में लगता है, या मेहनत कर सकता हूँ, या कहानी सुना सकता हूँ, या गाना गा सकता हूँ, या म्यूजिक, व्हाटएवर जो आप चाहते हैं। आजकल स्किल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। आजकल अपने अंदर कोई हॉबी है, उसको आगे बढ़ाने से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये भविष्य की संभावनाएं तीनों को आप मिलाएंगे तो सही कैरियर का आप चयन कर पाएंगे। और सफल व्यक्ति, फिर बोल रहा हूँ, जिसके पास लक्ष्य के साथ साथ विकल्प भी होता है, राइट। केवल लक्ष्य से ही काम नहीं चलेगा। तो अपनी रुचि को पहचानिए, अपनी एबिलिटी को पहचानिए, और फिर भविष्य की संभावनाओं की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कदम आप बढ़ाइए। तो ये आज का कैरियर सेमिनार जो आप सब ने अटेंड किया है आज, आई थिंक आप सबको मैं बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ इस सेमिनार में आने के लिए। आप सब ने बहुत पेशेंस के साथ में मुझे सुना है, और आई होप कि इस सेमिनार के बाद जो हमारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, जो आपको सारी चीज़ों को आपके और भी चीज़ों को बताएगी, कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताएगी, आपको अपना प्लान और एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे के जाए, जिससे कम से कम आप पक्का कर सके आज यहाँ से निकलें तब कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम एंड आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।